इस तस्वीर और इस तस्वीर में दिख रहे हाथ ने पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया है। इस दूसरी तस्वीर ने डोनाल्ड ट्रंप की धोखेबाजी और यूरोप की मक्कारी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये का शिकार अब सिर्फ भारत ही नहीं, इजराइल भी बन चुका है। ये तस्वीर इसी का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल इस तस्वीर में आप जिसे देख रहे हैं वो एक इजरायली नागरिक है जिसे बंधक बनाकर रखा गया है। इस व्यक्ति का नाम एव्यातार डेविड है जो खुद अपनी कब्र खोद रहा है। एव्यातार डेविड हमास के कब्जे में एक अंडरग्राउंड टनल में लगभग 2 सालों से कैद है। इसी की तरह अभी भी कई और इजरायली बंधक हमास की अंडरग्राउंड टनल्स में सड़ रहे हैं। हमास ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि कैसे एव्यातार डेविड अपनी कब्र खुद खोद रहा है। ये खबर भारत के लोगों को भी हिला देगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एव्यातार डेविड अपनी कब्र क्यों खोद रहा है, एव्यातार के सामने ये जो हाथ है उसका राज क्या है और कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों की वजह से इस इजरायली शख्स की ऐसी हालत हो गई है। दरअसल हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें फावड़ा लेकर 24 साल का इजरायली बंधक एव्यातार डेविड अपनी कब्र खोद रहा है। एव्यातार डेविड हिब्रू में बोल रहा है कि मैं अपनी कब्र खोद रहा हूँ, हर दिन मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है, मैं सीधे अपनी कब्र की ओर जा रहा हूँ और इसी कब्र में मुझे दफनाया जाएगा। आजाद होने और अपने परिवार के साथ अपने बिस्तर पर सोने का समय मेरे लिए निकलता जा रहा है। इतना कहने के बाद एव्यातार डेविड रो पड़ा। हमास ने कहा है कि इजराइल की वजह से गाजा के लोग भूखे मर रहे हैं, इसीलिए अब हम इजरायली बंधकों को भूखा मारेंगे। बहरहाल अब आते हैं इस तस्वीर में दिख रहे हाथ पर। हमास ने ये तो आरोप लगा दिया कि इजराइल की वजह से गाजा के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खुद कितने मजे की जिंदगी जी रहा है। हमास इजरायलियों का तो दुश्मन है ही, लेकिन वो गाजा के लोगों का भी सगा नहीं है और इस हाथ ने इस बात को साबित कर दिया है। इजराइल ने इस हाथ की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इजराइल ने कहा है कि आप एक बार एव्यातार डेविड का हाथ देखिए और उसके सामने बैठे हमास के आतंकी का भी हाथ देख लीजिए। ये मोटा ताजा हाथ जो आप देख रहे हैं वो हमास के आतंकी का है, जबकि भूख के मारे एव्यातार डेविड पूरी तरह से सूख चुका है। इजराइल ने कहा है कि हमास के आतंकी खाना खा खा कर मोटे ताजे हो रहे हैं, लेकिन वो ना तो इजरायली बंधकों को खाना दे रहे और ना ही गाजा के लोगों में खाना बंटने दे रहे। इजराइल ने वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि कैसे अंडरग्राउंड टनल्स में हमास के आतंकी दावत उड़ा रहे हैं, केले, खजूर, सेब, संतरे सब खा रहे हैं। इजराइल ने यह भी दिखाया कि जब गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई तो उस सामग्री को भी हमास के आतंकियों ने लूट लिया। यानी हमास के आतंकी सिर्फ इजरायलियों को ही नहीं बल्कि गाजा के लोगों को भी मार रहे हैं ताकि इसका आरोप भी इजराइल पर मढ़ा जा सके। बहरहाल अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि आखिर हमास को इतनी ताकत कैसे मिल रही है, क्यों इजरायली बंधक भूखे मरने को मजबूर हैं, क्यों इजरायली बंधक अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। दरअसल इसके पीछे अमेरिका, पश्चिमी देशों और मुस्लिम देशों की घटिया राजनीति है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार बीच बचाव करने की बातें कर चुके हैं, लेकिन हालत जस की तस है। डोनाल्ड ट्रंप दिखाते तो ये हैं कि वो इजराइल के साथ हैं, मगर वो इस मानवीय क्राइसिस को सुलझाने की बजाय उसे और उलझाते जा रहे हैं। पश्चिमी देश भी सामने से तो ये दिखाते हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन सभी के सभी पीछे से फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देगा। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन और कनाडा ने भी ऐसा ही ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर 12 से 15 यूरोपीय देश हैं जो इजराइल के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। यही षड्यंत्र ये भारत के साथ भी करते हैं।